पाकिस्तान की कहानी भी अजीब है। जिस मुल्क की सियासत दशकों से कश्मीर के नाम पर भारत को घेरने की कोशिश करती है, आज उसी के कब्जे वाले कश्मीर में लोग अपनी ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। जिस पाकिस्तान के नेता दुनिया के मंचों पर कश्मीर के लोगों के अधिकारों की दुहाई देते रहते हैं, उसी पाकिस्तान के सामने अब पीओके की सड़कों पर उसके अपने नागरिक खड़े हैं। और सबसे दिलचस्प बात, कल तक जिन्हें पाकिस्तान की सरकार कानून व्यवस्था के लिए खतरा बता रही थी, आज उन्हीं प्रदर्शनकारियों को देशभक्त कह दिया गया। यानी जिस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने सख्ती का रास्ता अपनाया, उसी आंदोलन के सामने अब बातचीत की मेज लगाने की बात हो रही है। पाकिस्तान की सत्ता का ये यू टर्न इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पिछले करीब 2 महीनों से संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC का आंदोलन चल रहा है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पीओके में बढ़ते जन आक्रोश के सामने शहबाज शरीफ सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और जिस पाकिस्तान को कश्मीर पर भारत को ज्ञान देने की आदत रही है, क्या अब उसे अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयार और इस पूरे मामले को समझने के लिए शुरुआत आंदोलन से करनी होगी। अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC पिछले करीब 2 महीनों से आंदोलन कर रही है, ऐसा मैंने अभी आपको बताया। इस संगठन में सिर्फ कोई एक राजनीतिक दल शामिल नहीं है, इसके साथ छात्र, व्यापारी, वकील, ट्रांसपोर्टर और दूसरे सामाजिक संगठन जुड़े हुए बताए जाते हैं। यानी यह आंदोलन किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। अब JAAC की क्या मांगे हैं ये समझ लीजिए, क्योंकि सबसे अहम मांग यही है। अब यहाँ सबसे अहम मांग है पीओके विधानसभा की 12 शरणार्थी सीटों को खत्म करना। प्रदर्शनकारी आरोप लगाते हैं कि इन सीटों का इस्तेमाल राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करने और अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए किया जाता है। आंदोलनकारियों का कहना है कि चुनावी व्यवस्था में इन सीटों की भूमिका पर पुनर्विचार होना चाहिए और स्थानीय लोगों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता भी मिलनी चाहिए। अब यही मांग धीरे धीरे बड़े आंदोलन में बदल गई। शहबाज शरीफ सरकार के शुरुआती रुख बातचीत वाला नहीं था, बल्कि सख्ती वाला बताया गया। जून में पीओके की क्षेत्रीय सरकार ने JAAC पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। सरकार की तरफ से आंदोलन को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए गए। PMLN की ओर से यह दावा किया गया कि प्रदर्शनकारियों के बीच प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP से जुड़े लोग भी मौजूद हैं। इन आरोपों के आधार पर सरकार ने आंदोलन के खिलाफ कार्रवाई को उचित ठहराने की कोशिश की, लेकिन अब वही कहानी बदलती हुई दिखाई दे रही है। शनिवार को शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने एक चुनावी सभा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि JAAC से जुड़े करीब 99% लोग देशभक्त हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीओके में उनकी पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाती है तो सबसे पहले JAAC के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर उनकी मांगों पर बातचीत की जाएगी। यानी सरकार की भाषा ही बदल गई। कुछ समय पहले तक जिस आंदोलन को सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जोड़ा गया, अब उसी आंदोलन की प्रतिनिधियों से बातचीत का प्रस्ताव दिया जा रहा है। राजनीतिक रूप से देखें तो ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार तभी बातचीत का रास्ता चुनती है जब उसे ये महसूस हो कि सामने वाला आंदोलन कितना मजबूत हो चुका है कि उसे केवल प्रशासनिक कार्रवाई से दबाना मुश्किल है। तो क्या चुनाव ने बदल दी है पाकिस्तान की रणनीति? यहाँ पीओके का चुनाव का एंगल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पीओके में चुनाव का आखिरी चरण अभी बाकी है। ऐसे में सरकार के लिए सड़क पर जारी आंदोलन को नजरअंदाज करना राजनीतिक रूप से आसान नहीं है। अगर विरोध प्रदर्शन जारी रहते हैं तो चुनावी माहौल प्रभावित हो सकता है, लोगों के बीच सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ सकती है और सत्ता पक्ष को राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए बातचीत की पेशकश को केवल लोकतांत्रिक संवाद की पहल के तौर पर नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। अब शहबाज सरकार के लिए चुनौती ये है कि वह एक तरफ प्रदर्शनकारियों को शांत करे, दूसरी तरफ चुनावी प्रक्रिया को सामान्य बनाए रखे। अच्छा, यहाँ मौतों को लेकर भी बड़ा विवाद है। दरअसल पीओके आंदोलन का सबसे गंभीर पहलू हिंसा और मौतों से जुड़े दावे हैं। JAAC दावा करती है कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। संगठन ने इससे भी बड़ा दावा करते हुए कहा है कि जून के पहले सप्ताह से अब तक 400 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान सरकार इन दावों को खारिज करती है। सरकार कहती है कि किसी आम नागरिक की मौत हुई ही नहीं और आंदोलन से जुड़े आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। यानी यहाँ भी दोनों पक्षों के दावे बिल्कुल अलग हैं। इसी वजह से इन आंकड़ों को लेकर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जब किसी आंदोलन में मौतों की इतनी गंभीर दावे सामने आए तो केवल सरकार या प्रदर्शनकारी के बयान से पूरी तस्वीर साफ नहीं होती है।
अब पीओके की स्थिति अब केवल पाकिस्तान की घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रह गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी वहां की स्थिति पर चिंता जताई। 7 अगस्त को यूएन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की जरूरत बताई। अब मानवाधिकार संगठनों ने भी हिंसा की खबरों पर चिंता जताई। इससे पाकिस्तान सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ सकता है, क्योंकि अगर किसी इलाके में नागरिक लंबे समय तक प्रदर्शन कर रहे हों, सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की खबरें आ रही हो और मौतों को लेकर परस्पर विरोधी दावे हों, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर वहां जाना स्वाभाविक है। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी परेशानी क्या है? दरअसल असल परेशानी सिर्फ पीओके में प्रदर्शन नहीं है। परेशानी ये है कि पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर को अपनी विदेश नीति और भारत विरोधी राजनीति का केंद्रीय मुद्दा मानता है। पाकिस्तानी नेतृत्व अक्सर ये दावा करता है कि वह कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाता है, लेकिन अब पीओके के भीतर ही पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। यही विरोधाभास पाकिस्तान के लिए राजनीतिक रूप से असहज स्थिति पैदा करता है। एक तरफ वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता है और दूसरी तरफ उसके प्रशासन के अधीन इलाके में लोग अपनी सरकार से राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शासन से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं। यानी सवाल अब सिर्फ पाकिस्तान और भारत का नहीं रह गया है, बल्कि सवाल पाकिस्तान की अपनी शासन व्यवस्था का भी है। जेएसी की सबसे प्रमुख मांगों में 12 शरणार्थियों सीटों को खत्म करने की मांग शामिल है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि इन सीटों के जरिए स्थानीय राजनीतिक समीकरण प्रभावित होते हैं और उनका कहना है कि पीओके की राजनीतिक व्यवस्था में स्थानीय लोगों की आवाज को ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। इसके अलावा आंदोलन व्यापक आर्थिक और प्रशासनिक मुद्दों से भी जुड़ा हुआ बताया जाता है। यानी ये केवल चुनावी सीटों का विवाद नहीं है, इसके पीछे शासन, प्रतिनिधित्व, स्थानीय अधिकारों के लेकर असंतोष भी साफ तौर पर नजर आता है। यही कारण है कि आंदोलन में अलग अलग वर्गों की भागीदारी ने इसे ज्यादा व्यापक बनाया हुआ है। तो क्या शहबाज सरकार सच में बैकफुट पर चली गई है? क्योंकि सरकार के हालिया बयान से तो यही संकेत मिलता है। भाषा में बड़ा बदलाव साफ नजर आता है। पहले प्रतिबंध, आरोप, कार्रवाई की बात थी, अब बातचीत और प्रदर्शनकारियों को देशभक्त बताने की बात हुई। लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि बदलाव स्थायी है या चुनावी मजबूरी है। अगर सरकार वास्तव में जेएसी की मांगों पर बातचीत शुरू करती है तो ये उसके रुख में गंभीर बदलाव माना जाएगा, लेकिन अगर चुनाव खत्म होने के बाद बातचीत ठंडी पड़ गई तो प्रदर्शनकारियों का भरोसा और कम हो जाएगा। अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी कि आंदोलन इससे खत्म हो जाएगा। बातचीत की पेशकश आंदोलन खत्म होने की गारंटी नहीं है। प्रदर्शनकारी सरकार से ठोस फैसला चाहते हैं। अगर सरकार सिर्फ बातचीत का न्योता देती है लेकिन मांगों पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं होता है तो आंदोलन जारी रह सकता है। दूसरी तरफ अगर सरकार प्रतिनिधियों के साथ बैठकर राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों पर सहमति बनाने में सफल होती है तो तनाव कम हो जाएगा। तो आखिरकार किसी भी आंदोलन का अंत केवल बयान से नहीं बल्कि ठोस फैसलों से होता है। अब भारत के नजरिए से भी यहाँ समझना बेहद जरूरी है। दरअसल भारत के नजरिए से पीओके में होने वाला कोई भी बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम महत्वपूर्ण है। भारत लंबे समय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मानवाधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विकास से जुड़े मुद्दों को उठाता है। अब अगर पीओके में बड़े स्तर पर स्थानीय असंतोष सामने आता है और पाकिस्तान सरकार को प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत के लिए आगे आना पड़ा तो ये पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति पर सवाल खड़े कर देगा। हालांकि इसे भारत पाकिस्तान संबंधों में तत्काल किसी बड़े बदलाव के तौर पर देखना सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि पीओके का मुद्दा पाकिस्तान के लिए सिर्फ भारत विरोधी बयानबाजी का विषय नहीं रह गया है। वहां के लोगों की अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक मांगे हैं जिनका जवाब पाकिस्तान सरकार को देना पड़ रहा है। अब सबकी नजरें पीओके में चुनाव के अंतिम चरण और उसके बाद की राजनीतिक स्थिति पर है। क्या शहबाज सरकार जेएसी के साथ वास्तव में औपचारिक बातचीत शुरू करेगी या क्या 12 शरणार्थी सीटों को लेकर कोई फैसला होगा? क्या आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और मौतों के आरोपों की स्वतंत्र जांच होगी? और सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान सरकार प्रदर्शनकारियों को सिर्फ चुनाव तक शांत करने की कोशिश कर रही है या वास्तव में पीओके की राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव के लिए तैयार है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जरूर सामने आएंगे। फिलहाल तस्वीर यही है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आंदोलन ने शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिस आंदोलन को कुछ समय पहले तक सरकार के खिलाफ चुनौती के रूप में देखा जा रहा था, उसी से प्रतिनिधियों से बातचीत की बात हो रही है। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक व्यंग्य शायद यही है कि जिस कश्मीर के नाम पर वो दशकों से भारत को आईना दिखाने की कोशिश करता है, आज उसी पीओके की जनता उसके अपने शासन से जवाब मांग रही है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस बार भी सिर्फ बयान देगा या सच में अपने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की आवाज़ सुनेगा। इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।